So welcome back guys, welcome to my YouTube channel and my name is आयुष गुप्ता। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि मेनली बेसिस है हमारे डिज़ाइन पैटर्न और इनको जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बिफोर टुडे वीडियो मैंने 5 वीडियोस बना चुका हूँ मैं ऑलरेडी, जो कि क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न पे है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो काइंडली आप वो चेक करें, बिकॉज़ वो एक बेस है, मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने वीडियोस को सेट किया हुआ है जिसके थ्रू हम प्रोग्रेस करेंगे अपने इस सीरीज़ के अंदर। आज की वीडियो है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न पे। लेट्स स्टार्ट गाइस। गाइज स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है क्या, मतलब यदि मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये है स्ट्रक्चरल पैटर्न डिज़ाइन पैटर्न आर द पैटर्न दैट डिस्क्राइब हाउ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस कैन बी कंबाइंड एंड फॉर्म अ लार्ज स्ट्रक्चर दैट इज डिजाइंड बाय आइडेंटिफाई अ सिंपल वे टू रियलाइज रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी। मतलब सिंपल भाषा में यदि मैं बोलूँ तो स्ट्रक्चर का मतलब जैसे क्या होता है कि हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर एक पार्ट्स से मिलके बनेगा, ठीक है। तो वो जो पार्ट्स हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स, मतलब डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स। तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न क्या कर रहा है, वो टू से अधिक जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में वो क्या रिलेशनशिप सेटअप करनी है, उनको क्या कंबाइन करके मतलब हमें एक डिज़ाइन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उससे रिलेटेड है। तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न में जब भी आपको मतलब यदि इसके बारे में और भी जानना है तो आप बेसिकली इतना ही मतलब अपनी याद में रखें कि ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को यूज़ करते हुए उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है। तो जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न वो है प्रॉक्सी, फ्लाईवेट, फैकेट, डेकोरेटर, कंपोजिशन ब्रिज और अडेप्टर। और ये जो डिज़ाइन पैटर्न है मतलब अडेप्टर, आज हम वीडियो में चेक करेंगे अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न जो कि एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न का पार्ट है। अब अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न है क्या, मतलब कई बार ऐसी डिज़ाइन प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास 2 इनकम्पैटिबल इंटरफेस हैं, मतलब 2 अलग अलग हमारे पास एंटिटीज़ हैं, एक एंटिटी ए एक एंटिटी बी। यदि मैं बोलूँ तो मेरे पास एक एंटिटी ए है, ये एंटिटी बी है, ठीक है। अब दोनों आपस में बात करना नहीं जानते हैं कि मतलब हमें कम्युनिकेट कैसे करना है, तो उसके लिए हम इंटरमीडिएट अडेप्टर बनाएंगे जो दोनों को लिंक करेगा। यदि हम सिंपल भाषा में पूछें तो वही इसकी डेफिनेशन भी बोल रही है कि ये जो पैटर्न है वो इन्वॉल्व करता है एक सिंगल क्लास जो कि अडेप्टर है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट और इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस। तो आप इतना ही याद रखें कि अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न में हम एक सिंगल क्लास को बनाएंगे जिसका मेन रोल है कम्युनिकेशन बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट इंटरफेसेस। अब सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं उसका एग्जांपल दूं तो ये इसका अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है एक मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड एक तरीके से अडेप्टर है, मतलब अब कैसे है, अब ध्यान से समझते हैं। जैसे क्लाइंट क्या हुआ, एक बंदा है जो लैपटॉप यूज़ कर रहा है, अब वो चाहता है कि मेमोरी कार्ड में मैं कुछ डेटा सेव करूं या मेमोरी कार्ड से कुछ डेटा गेट करूं। अब लैपटॉप मतलब अब मेमोरी कार्ड को मैं डायरेक्ट तो लैपटॉप में लगा नहीं सकता क्योंकि वो इनकम्पैटिबल है। तो उसके लिए जनरली एक ड्राइवर आता है जिसका मेमोरी कार्ड रीडर बोलते हैं, एक तरीके का अडेप्टर है। ये क्या कर रहा है, ये कम्युनिकेट कर रहा है इसके साथ, मेमोरी कार्ड के साथ, और साथ ही साथ ये कम्युनिकेट कर रहा है हार्डवेयर के साथ जो कि हमारा लैपटॉप है। तो ये कितना मतलब सिंपल मतलब डिज़ाइन है। यदि हम सोचें कि ये एक मेमोरी कार्ड एक अडेप्टर है जो दोनों के साथ लिंक प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन द 2 एंटिटी। और यदि हम देखें तो ये जो कार्ड मतलब CD ड्राइवर है, तो ये देखिए CD ड्राइवर, लैपटॉप और
CD के बीच में कंपैटिबिलिटी कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप कर रहा है। तो ये कुछ एक एग्जांपल है। और चलते हैं इसका UML डायग्राम समझते हैं। तो अडेप्टर तो क्लाइंट है, तो हमारे पास इसमें टोटल 4 आइटम्स हैं। एक अडेप्टी जो क्लास है वो है हमारी इम्प्लीमेंटेशन क्लास, जो मतलब जानती है कि कैसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। क्लाइंट एक ऐसी क्लास है जो जो अडेप्टी क्लास के साथ कम्युनिकेशन करना चाहती है, पर वो नहीं जानती कि वो कैसे करेगी कम्युनिकेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे। वो इंटरफेस यूज़ करेगा क्लाइंट, ठीक है। अब एक हम अडेप्टर क्लास यूज़ करेंगे। वो अडेप्टर क्या क्लास करेगी, वो अडेप्टी क्लास की चाइल्ड क्लास होगी, और उसकी जो इनहेरिटेंस के थ्रू वो उसको हम कॉल कर सकते हैं अडेप्टी क्लास को इन अडेप्टर। और सेम वे हम एक अडेप्टर क्लास है वो इम्प्लीमेंट कर रही है इंटरफेस आई ट्रांसफ़र को। मतलब ये जो इंटरफेस है, वो जो आई इंटरफेस है, इंटरफेस का जो मेथड ए है, क्लाइंट क्या कर रहा है, उसको वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू यूज़ करेगा। मतलब क्लाइंट क्लास में हम एक प्रॉपर्टी बनाएंगे, मतलब हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करेंगे। अडेप्टर क्लास भी सेम, वो आई टारगेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, एंड उसके पास एक अडेप्टी क्लास भी होगी। तो ये तो यदि गाइस अभी आपको क्लियर नहीं है तो हम नीचे जो कोड देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो मैंने जैसे बताया था, तो इसकी एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं। आई टारगेट ये इंटरफेस है जो यूज बाय क्लाइंट टू अचीव इट्स फंक्शनैलिटी। अडेप्टर क्लास एक ऐसी क्लास है जो इम्प्लीमेंट करेगी आई टारगेट इंटरफेस को और इनहेरिट करेगी अडेप्टी क्लास को। ये क्लास मेन रिस्पॉन्सिबल है बिटवीन द क्लाइंट एंड अडेप्टी तो एक्चुअली जो क्लास जो इम्प्लीमेंट कर रही है फंक्शनैलिटी, क्लाइंट है वो जो इम्प्लीमेंट कर रहा है आई टारगेट इंटरफेस, और हाउ द कम्युनिकेशन क्लास इज अडेप्टी। तो चलिए हम इसका कोड भी देख लेते हैं। कोड कुछ एक इस तरीके से समझते हैं हम। सबसे पहले हमारी क्लाइंट क्लास है। क्लाइंट क्लास में हमने एक इंटरफेस लिया हुआ है आई टारगेट, इसको हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास किया, और इस इंटरफेस की एक मेथड है, उस मेथड को हमने कॉल किया, और कॉल करके कुछ हम प्रिंट कर रहे हैं। पर हम देख सकते हैं कि जो इस क्लाइंट क्लास है ये अभी कोई इसके पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये सारी इम्प्लीमेंटेशन की जो डिटेल है वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम इंजेक्ट करेंगे इसके अंदर, जो कि एक आई टारगेट है। आई टारगेट एक इंटरफेस है जो हमने ये मेथड इम्प्लीमेंट किया है, जो हमने इसमें डिफ़ाइन किया है। यही मेथड ये यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ऊपर। अब चलते हैं हम एक अडेप्टी क्लास में। ये एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, जैसे आप देख सकते हो। तो हमने एक एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय बनाया, डेटा डिफ़ाइन कर रहे हैं और हम रिटर्न कर रहे हैं। यही अडेप्टर क्लास हमने अडेप्टर क्लास बनाई, जो इनहेरिट कर रही है HR सिस्टम क्लास को। मतलब ये है कि इम्प्लीमेंटेशन क्लास से कैसे बात करना है, और इसके अंदर एक ऐसा मेथड है जिसको क्लाइंट यूज़ कर सकता है, जैसे मैं गेट एम्प्लॉय लिस्ट। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये गेट एम्प्लॉय लिस्ट सेम मेथड यही है जो क्लाइंट यूज़ कर रहा है। तो ये जो मेथड है इंटरनली हमने बेस डॉट गेट एम्प्लॉय मतलब HR सिस्टम क्लास से हमने कॉल किया। उसमें डेटा हमारा इस फॉर्मेट में था, तो यहाँ जो डेटा वो बन गया वो इस फॉर्मेट कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में। तो आप हम देख सकते हैं कि जो हमारा डिज़ाइन है वो कितना सिंपल है, कि हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है उसको हमें कभी चेंज नहीं करना है। यदि हमें इन फ्यूचर यदि हम कुछ और चाहते हैं कि अभी जैसे ये HR से आ रहा है और अब चाहते हैं कि ये एडमिन पार्ट से आए, तो फ्यूचर में हम क्या करेंगे, एक एडमिन क्लास बनाएंगे, एडमिन अडेप्टर।
जो इम्प्लीमेंट कर रही होगी बस इसको HR सिस्टम और आई टारगेट को, क्योंकि वो दोनों उससे इम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट है। तो ये बहुत अच्छा डिज़ाइन पैटर्न है, मतलब ये डिज़ाइन पैटर्न बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे आपने, यदि आप .NET टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, जावा में काम करते हैं, तो आपने एक पढ़ा होगा सिक्वल का अडेप्टर होता है, ठीक है, ADO.NET का अडेप्टर होता है। तो आपने मोस्टली सुना होगा, मतलब हम प्रोग्रामिंग में अडेप्टर क्लासेस यूज़ करते हैं। अडेप्ट मतलब थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के लिए जो क्लासेस यूज़ होती है उनका नाम भी अडेप्टर होता है। तो ये एक बेस है उस डिज़ाइन पैटर्न का जो हम वाइडली यूज़ करते हैं। अब प्रोग्राम में देखिए तो हमने क्या किया, थर्ड पार्टी ये क्लाइंट है, इसमें हम एक अडेप्टर हम पास कर रहे हैं और वही अडेप्टर हमारा मेथड शो, मतलब ये डिटेल लेके शो करेगा। अब फ्यूचर में यदि मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, अब मैं एम्प्लॉय की जगह मैं पास कर दूँ पर्सन अडेप्टर, तो देखिए कोई कोड यहाँ चेंज नहीं होगा। और सेम डेफिनेशन यहाँ भी एप्लीकेबल है कि यहाँ पे भी कोई कोड चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने कोड लिखा है, मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है कोडिंग का, तो उसके हिसाब से मैं एक चीज़ बता देता हूँ गाइस आपको कि ऑलवेज जो भी गुड प्रोग्राम होता है वो ऑलवेज प्रोग्राम करता है इंटरफेस को, मतलब ऑलवेज प्रोग्राम टू इंटरफेस नॉट टू द इम्प्लीमेंटेशन। यदि आप इंटरफेस को प्रोग्रामिंग करोगे तो आपका कोड हाईली रीयूजेबल होगा और वो सॉलिड प्रिंसिपल को हाईली अचीव करेगा, जो भी सॉलिड प्रिंसिपल की हमारी डेफिनेशन है या जो सॉलिड प्रिंसिपल हमें बोलता है, स्टैंडर्ड सेट करता है कोडिंग का। तो आप देख सकते हैं कि ये कोड कितना रीयूजेबल है कि मुझे, यदि मैं चाहता हूँ कि एट द एंड फ्यूचर में मैं कोई और सोर्स ऐड करना चाहूँ, तो मैं बस क्या करूँगा, एक नई क्लास बनाऊँगा, वो इम्प्लीमेंट कर रही होगी इसको, आई टारगेट इंटरफेस को, और वही बस मैं दूसरी क्लास में यहाँ से इंजेक्ट कर दूँगा इसके अंदर कंस्ट्रक्टर में, और वही इंटरनली उसको बाइंड करके डेटा शो कर देगा। तो हम इसका डेटा देख लेते हैं एक बार। तो डेटा देखिए, ये मतलब हमारे पास था वो इनिशियली डेटा जो था हमारे पास वो एरे ऑफ स्ट्रिंग था और हमने उसको कॉमा सेपरेटेड कन्वर्ट किया। तो ये कुछ एक इस तरीके से ही ये काम करता है अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न। तो गाइस अब चलते हैं इसका यूज़ केस समझ लेते हैं कि जो इसका यूज़ केस क्या है हमारे पास। कि कहाँ हमें इसको यूज़ करना है। तो गाइस ये हमें कहाँ यूज़ करना है कि व्हेन वी हैव अ सिस्टम वेयर वी यूज़ अ क्लास ऑफ अनदर सिस्टम दैट इज़ इनकम्पैटिबल इट, दो इनकम्पैटिबिलिटी है क्लासेस के बीच में, वहाँ यूज़ करना है। अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन अ न्यू एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब दो इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं उनके बीच में। ADO.NET SQL अडेप्टर और Oracle अडेप्टर, MySQL अडेप्टर, ये बेस्ट एग्जांपल है। मतलब मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम उसमें नॉर्मली अडेप्टर ही यूज़ करते हैं दो क्लासेस के बीच में इंटरेक्ट करने के लिए, और यही डिज़ाइन वाइडली यूज़ होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू इट, सो इससे मुझे सपोर्ट मिलता है। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।